डिस्कस अबाउट राउल्स लॉ। इससे पहले हम लोगों ने हेनरी लॉ पढ़े थे। आज हम राउल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो राउल्स क्या है ये आप देखेंगे। तो राउल्स लॉ बहुत आसान है। इसमें जैसे हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास ए कंपोनेंट है और दूसरे बीकर में क्या है, बी कंपोनेंट है। और ए कंपोनेंट में जो कोई भी लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम लिख लेते हैं P0। बी कंपोनेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम लिख लेते हैं P0 A। और जब हम मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसमें ए बी टाइप के कंपोनेंट बनेंगे, ए बी टाइप कंपोनेंट। और यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा उसका नाम आप देख सकते हैं P, सिर्फ P। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है। मान लेते हैं ए कंपोनेंट ज़्यादा है, कंपोनेंट ए इज ग्रेटर दैन बी, तो ये इस समय क्या काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। और यहाँ ये अगर कम है तो ये सॉल्यूट का काम करेगा। तो ये ऐसा, और दोनों याद रखिएगा दोनों वोलेटाइल है, बोथ आर वोलेटाइल। ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है, जिसका वेपर बन सकता है, तो उसी सॉल्यूशन का नाम वोलेटाइल है। जब आप मिक्स करेंगे तो दोनों का वेपर बनेगा और दोनों के वेपर से वेपर प्रेशर बनेगा। तो याद रखना, जिसका जितना ज़्यादा कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, जैसा कि आपने हेनरी में भी पढ़ा था। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट ने क्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर the partial pressure of any component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये मेन लाइन है राउल्ट्स की। हेनरी ने भी यही कहा था, कि जिस गैस का क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो गैस उतना ही लिक्विड में सॉल्युबल होगी। तो आप राउल्ट्स देख रहे हैं। तो इसमें आप देखे थे कि इसमें जो प्रेशर आ रहा था ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। एक लाइन आप लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी ए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, P0 A इंटू एक्स ए नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो हमारे पास बी पार्ट का वेपर प्रेशर होगा
इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। इसको भी देखते हैं, ये पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी बी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए टोटल पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है दोनों कंपोनेंट का, उसको आप जोड़ देंगे तो आपको पेपर प्रेशर मिल जाएगा। यहाँ जो आएगा P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। P इक्वल टू जो आ रहा है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये फार्मूला आ गया टोटल पेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। और ये कब के लिए वैलिड है, वैलिड व्हेन बोथ कंपोनेंट इज वोलेटाइल। जब दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है। ये तो था बाइनरी सॉल्यूशन के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या है, 1 आएगा। याद रखना दुनिया में जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा एक आता है। तो वैसे हमने यहाँ भी कर दिया कि भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर एक एक्स कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता है तो बी कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से निकालना है एक्स बी तो आप 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो है P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसमें याद रखिएगा, एक बार देख लेते हैं पी नॉट ए क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। पी नॉट बी क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। पी ए क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। इसी तरीके से पी बी क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसका ग्राफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है, कभी कभी जो है दोनों के मोल फ्रैक्शन नहीं पता होते हैं, एक ही के मोल फ्रैक्शन पता होते हैं। जैसा पता होगा वैसा करेंगे। जैसे आपने देखा P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसा है। तो इमेजिन करना हमारे पास, हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ P इक्वल टू जो आएगा पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे इसे हटाया जा रहा है 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए, फिर ये हो जाएगा माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं
ये टर्म जो आपके पास है एक्स पी, हाँ एक्स पी आप कॉमन ले सकते हैं, ये पी नॉट ए एक्स पी आप कॉमन ले लीजिए, ये प्लस एक्स बी आप कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा पी बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इसका ज़बरदस्त यूज है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज आप तब करिएगा जब इस टाइप का कोई इक्वेशन होगा या केवल एक के ही मोल दिए हों तो आप इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा आप इसी फार्मूले का यूज करिएगा कैलकुलेशन के समय, क्योंकि इससे चीज़ें आसानी हो जाती हैं। और इसका यूज जो है, इस फार्मूले का यूज कभी कभी जो है आईआईटी मेंस या नीट वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इसका यूज कभी कभी करते हैं। इसके ग्राफ भी देखते हैं क्योंकि इसका ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। इसका ग्राफ क्या सोचा था, अभी आपने देखा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो आपने देखा कि जो है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल फ्रैक्शन, तो P इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स को। अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगा। इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास है एक्स ई, मान लो इस एक्सिस पे आपने मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं और इस एक्सिस पे आप जो है पेपर प्रेशर ले रहे हैं, तो यहाँ एक्स बी क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ एक्स ए जीरो होगा और यहाँ एक्स बी क्या होगा, 1 होगा। अब इस एक्सिस पे ए मैक्सिमम है तो इसका पेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। और याद रखना ये सॉल्वेंट वाली लाइन है और ये सॉल्यूट वाली लाइन है, ये कुछ ऐसा है और एक्स ए 1 से कट के 0 पे जा रहा है, ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा। ये ग्राफ ऐसे और ये जो है ऐसे। ये किसके लिए है, याद रखिएगा कि ये के लिए है, ये किसके लिए है, ईवी के लिए है। और ये क्या है, ये टोटल पेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये याद रखिएगा, पी ए आपको मैंने बताया था, पी ए बात से पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो आप इसको आप लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये लाइन किसके लिए है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये पी है और ये पी ए है और ये क्या है, पी टोटल है। तो ये क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ द ये जो है राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड टोटल्स इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चंस इसके जितने भी आएंगे वो सब सॉल्व किए जाएंगे। इवन दैन याद रखना, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होने का मतलब आईआईटी मेंस की गारंटी, क्योंकि नीट या आईआईटी मेंस एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं पूछते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो इन कॉन्सेप्चुअल लाइनों को आप छोड़िएगा नहीं। और जीवन में याद रखना है, जीवन में आगे जाने के लिए आप अपने हौसले को पॉजिटिव बनाए रखिए, ऊंचा रखिए।